एक बार की बात है, एक छोटा सा देवदूत धरती पर आया। वह बहुत ही भोला और सरल था। वह धरती पर सब कुछ देखना और सीखना चाहता था। एक दिन वह एक गांव में गया। वहां उसने एक किसान को खेत में काम करते हुए देखा। किसान बहुत मेहनत कर रहा था। देवदूत ने किसान से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किसान ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े जुटाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। देवदूत ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी भी अपने परिवार के साथ खेलते हैं? किसान ने कहा, नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए भोजन और कपड़े जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता है। देवदूत ने कहा, लेकिन अगर आप कभी भी अपने परिवार के साथ नहीं खेलते हैं तो वे आपसे खुश नहीं होंगे। किसान ने कहा, आप सही हैं, मैं अपने परिवार के साथ खेलने का समय निकालूंगा। देवदूत ने किसान को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अगले दिन देवदूत एक स्कूल में गया। वहां उसने एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। शिक्षक बहुत मेहनत कर रहा था। देवदूत ने शिक्षक से पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? शिक्षक ने कहा, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे अच्छे इंसान बने और अपने जीवन में सफल हों। देवदूत ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी भी बच्चों के साथ खेलते हैं? शिक्षक ने कहा, नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए समय ही नहीं मिल पाता है। देवदूत ने कहा, लेकिन अगर आप कभी भी बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं तो वे आपसे खुश नहीं होंगे। शिक्षक ने कहा, आप सही हैं, मैं अपने बच्चों के साथ खेलने का समय निकालूंगा। देवदूत ने शिक्षक को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। देवदूत ने गांव और स्कूल में और भी लोगों को देखा। वह हर किसी से पूछता था कि वे क्यों मेहनत कर रहे हैं। हर कोई अपने परिवार के लिए या अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत कर रहा था। देवदूत को समझ में आ गया कि लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने परिवार से प्यार करते हैं और अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। लेकिन देवदूत को ये भी समझ में आया कि लोगों को अपने परिवार के साथ खेलने और आनंद लेने का भी समय निकालना चाहिए। देवदूत ने गांव और स्कूल से बाहर निकला और आसमान में उड़ गया। वह सोच रहा था कि वह क्या कर सकता है ताकि लोग अपने परिवार के साथ खेलने और आनंद लेने का समय निकाल सकें। तभी देवदूत को एक विचार आया। वह एक छोटी सी परी का निर्माण किया और उसे गांव और स्कूल में भेज दिया। परी ने लोगों को बताया कि वे अपने परिवार के साथ खेलने और आनंद लेने के लिए समय निकालें। लोगों को परी की बातें अच्छी लगीं। उन्होंने अपने परिवार के साथ खेलने और आनंद लेने का समय निकालना शुरू कर दिया। देवदूत बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह लोगों को एक अच्छी सीख दे पाया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे कितने की वस्त क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने परिवार के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए। धन्यवाद।